बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और पाकिस्तान की सियासत का इस सियासी माहौल और सियासी तनाव में अहम तरीन दिन है। शायद ये हो सकता है कि गेम चेंजर हो आज का दिन। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ जस्टिस पर, 3 रुकनी बेंच पर। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर पीडीएम का गुल्लू भट्टो का कब्जा हो चुका है और सियासी दफ्तर कायम कर लिया गया है पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 9 मई के वाकयात के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। 9 मई के वाकयात का जुम्मेदार कौन है, इसमें बड़े अहम इंकशाफात हैं। और सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल कि आज इमरान खान को क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी के कितने इम्कानात हैं और इस्लामाबाद में उनकी पेशी के हवाले से क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 मई के वाकयात की। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, और ये इंकशाफ किया है सईद अफरीदी साहब ने, जो कि बरतानिया में मुकीम है। और उनके बारे में जो मुझे इतलात मिली हैं उसके मुताबिक वो बरतानिया की खुफिया एजेंसी और सीआईए के लिए बतौर कंसल्टेंट काम करते हैं। बहरहाल एक 10-12 ट्वीट्स का एक थ्रेड उन्होंने लिखा है जिसमें ये इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक 9 मई के वाकयात के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट सबमिट करवाई है जिसमें 9 मई के वाकयात में जो तोड़ फोड़ हुई, जो जलाओ घिराव हुआ, जो बलवा हुआ, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के किरदार का जिक्र किया है और वजारत दिफा के किरदार का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक जो ये सारा जलाओ घिराव ये बाकायदा प्लान किया गया, ये प्लांटेड था और इसको डिज़ाइन किया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और वजारत दिफा के भी कुछ अफसरान ने, उनके भी कुछ लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी टॉप प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनमें जो सिविलियन अफसरान होते हैं वो बराह रास्त वजारत दिफा के मातहत होते हैं। अब आप थोड़ा सा डॉट के साथ डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करें, पूरे माहौल को समझने की कोशिश करें, आपको मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे किसको फ़ायदा हुआ और कौन मुलविस हो सकता है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया। किस तरह गिरफ्तार किया? रेंजर्स ने बाकायदा जाकर डायरी ब्रांच में धावा बोला, वहां के शीशे तोड़े, इमरान खान को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए, उनके सर में डंडा मारा, उनकी तजलील की गई। जिसके बाद ये फोटेजेस आई, टीवी स्क्रीनों में ब्रेकिंग न्यूज चली, तो पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के और आम जो पाकिस्तानी हैं वो सड़कों पर निकल आए एहतजाज के लिए। और उस दौरान ये इतलात आना शुरू हो गई कि बहुत सारे मुकामात पर तोड़ फोड़ की जा रही है, तसादुम हो गया, पुलिस के साथ तसादुम चल रहा है और अचानक से पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया साइट्स तकरीबन 6-7 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। लोगों की मालूमात तक, इंफॉर्मेशन तक कोई एक्सेस नहीं थी, कोई किसी तरह की फोटेजेस लोगों तक नहीं आ रही थी। उस दौरान तहरीक इंसाफ पर मलबा डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क्यादत को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। टॉप टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर 10,000 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए और तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की बातें की जा रही हैं और ये बढ़के मारी जा रही हैं, ये धमकियां दी जा रही हैं। मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे, मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमा चलाएंगे। और आप देखें कि अभी तक जो असल जुम्मेदार थे, जिनके जुम्मे सिक्योरिटी देना था, जिनके जुम्मे इस मॉब को रोकना था, जिनके जुम्मे जो सरकारी तनसीबात है, सरकारी इमारतें हैं, उनकी सिक्योरिटी का फर्ज जिनको दिया गया था, उनके किरदार का तयन नहीं हो सका, सिक्योरिटी ब्रीच का तयन अभी तक नहीं हो सका। कोई भी इस हवाले से बात नहीं कर रहा कि कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई हो, किसी पुलिस अफसर का जिक्र हो या जो दीगर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान हैं उनका जिक्र हो। बहरहाल इस सब के पीछे राना सनाउल्लाह डेफिनेटली वजीर दाखिला वही हैं, ख्वाजा आसिफ वजीर दफा वही हैं, मरियम नवाज पीडीएम। फ़ायदा किसको हुआ है? आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक नैरेटिव की जंग थी और नैरेटिव मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। और जो एक मॉरल अथॉरिटी थी जिसके बल पर इमरान खान
पीडीएम की तमाम जमातों को, इस्टेब्लिशमेंट को, इनके पूरे नैरेटिव को शिकस्त देते आ रहे थे, वो बहुत हद तक कह लें कि इसमें पीडीएम कामयाब हुई है वक्ती तौर पर, या कह लें कि वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ दबाव में। बहरहाल ये जो दावा है सईद अफरीदी साहब का, ये बड़ा इसमें वजन है, और जो आप तमाम वाक़यात की सीरीज को मिलाकर देखें तब भी ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बहरहाल सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर 14 मई पंजाब में इंतखाबात करवाने के हुक्म पर अमल दरामद और इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन के ऊपर आज समात है। लोग ये तवक्का लगाए बैठे हैं कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कोई बड़ा फैसला देंगे, उनके फैसले के नतीजे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुल्क में जो एक आईनी सियासी बहरान चल रहा है, कानूनी बहरान चल रहा है, एक अदालती बहरान चल रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान चल रहा है, शायद इसको ख़त्म करने में कोई रास्ता सुझाई देगा, कोई रास्ता तलाश करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर कोशिशें अभी तक लाहासिल साबित हुई हैं। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, जो इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात है, सुप्रीम कोर्ट पर पीडीएम का गुल्लू बटों का कब्जा हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुकम्मल तौर पर बेबस हैं, और एक तरह से सियासी दफ्तर कायम कर लिया गया है पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट में। मामला यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास की ऑडियो लीक सामने आई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक सामने आई, और हाई कोर्ट के कुछ जजेस की ऑडियो लीक सामने आई। अब जो पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, उनके मुताबिक किसी भी आला अदलिया के जज के खिलाफ तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाता है। और यही फैसला था जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में, और जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के रिव्यू फैसले में, रिव्यू जजमेंट में जो उनको रिलीफ दिया गया था, वो भी इसी बुनियाद पर दिया गया था कि उनके खिलाफ जो एफबीआर को तहकीकात के लिए मामला भेजा गया था, ये गलत था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो मुजाज फोरम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। और उनके टीओआर जो बनाए गए, वो टीओआर बिल्कुल स्पेसिफिक थे कि आपने यही 3-4 ऑडियोज जिनकी आपने तहकीकात करनी है, किसको फ़ायदा हुआ, क्या मकसद था। जो बुनियादी सवाल था कि प्राइवेसी किसने ब्रीच की, पाकिस्तान का आइन हर शख्स को शख्सी आज़ादी और उसकी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसकी खिलाफ वर्जी किसने की, कौन सी एजेंसी है, कौन सा इदारा है जो ये ऑडियोज़, जो ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, ये कॉल टेप कर रहा है। ये सबसे अहम तरीन बुनियादी सवाल था, और सबको ये तवक्का थी कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले की जब समाअत करेंगे तो इस बुनियादी सवाल को भी इस तहकीकात का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कल उन्होंने इसकी पहली समाअत की, और जो टीओआर हुकूमत ने उनको लिख कर दिए थे, मनोआन उन्हीं टीओआर के ऊपर उन्होंने इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। और फैसला ये किया गया कि नोटिस इशू किए जाएंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास को, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को, और हाई कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं, और जो वकील मियाँ तारिक रहीम है उनको, और जो दीगर लोग इन ऑडियो लीक्स का, ऑडियो टेप्स का जो किरदार है, तमाम लोगों को उनके घर पर नोटिस लगाए जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत से, उनके इदारे से होता होता उनके घर तक, उनके घर की खवातीन तक पहुंच गया, और वो खामोश हैं। उनसे उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि हमारे इदारे को बेवकूफ़ कर दिया गया है। वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हम फैसला लिखते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इस तरह लग रहा है पाकिस्तान में आइन मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं, हमें आंखें दिखाई जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारे अहकाम पर अमल नहीं कर रही, अदालतें बिल्कुल बेवकूफ़ बेतौकीर होकर रह गई हैं। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो अभी भी सब्र की, तहम्मुल की, बर्दाश्त की, नरम मिजाजी के सिर्फ यही दर्स दे रहे हैं। और लगता यह है कि उनकी जो बर्दाश्त है, उनका जो तहम्मुल है, उनका जो सब्र है, उसने मुकम्मल तौर पर इस इदारे को
पाकिस्तान के निज़ाम आदल को बेवकूफ़ कर दिया है। और लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरह से ये सारा मामला टेकअप किया है, जो जस्टिस आमिर फारूक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो इस 3 रुकनी बेंच के हिस्से, हालांकि बुनियादी 3-4 चीज़ें आप देखें कि सबसे अहम तरीन सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत, उनके कंसेंट के बगैर ये जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया, उनके इदारे से बंदे लिए गए, उनसे पूछना तक गवारा नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जूनियर जजेस को शामिल किया गया। पाकिस्तान का आइन, सुप्रीम कोर्ट के रूल, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला ये बिल्कुल वाजे करता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही वो मुजाज फोरम है। और इतलात ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को उनकी फैमिली के हवाले से कुछ दीगर ऑडियो लीक्स भी उनकी चैम्बर तक, उनकी टेबल तक पहुंचाई गई हैं। और उनको ये कहा गया है कि आपके किरदार पर, आपकी ज़ात पर इतना कीचड़ उछाला जाएगा कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लिहाजा आप पीछे हट जाएं, आप इस मामले में ना पड़ें, आप इस मामले को तूल दें। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल बज़ाहिर बेबस नज़र आते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा सख्त इकदाम, कोई ऐसी रिटेलिएशन या कोई ऐसा हुक्मनामा आने की मुझे तो कोई ऐसी कोई खास तवक्का नहीं है। शायद आज कोई मौजज़ा हो जाए, शायद आज कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि कल इमरान खान ने भी इस ऑडियो लीक्स के कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और इतलात ये हैं कि आज उसके ऊपर डायरी नंबर लग जाएगा, आज भी ये मामला टेकअप हो सकता है। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल परसों के रोज, कल ये मामला समाअत के लिए लगा है, परसों के रोज वो 8 या 10 रुकनी बेंच तश्कील देते और फौरी तौर पर इस कमीशन को काम से रोक दिया जाता। और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तोका यह है कि आज वो करेंगे, और यही तोका है कि आज पंजाब में इंतखाबात के हवाले से भी शायद वो कोई अपने पाँव पर खड़े हो जाए, शायद वो कोई डट जाए, शायद वो हो सकता है कि कोई बड़ा सख्त फैसला दे दें। लेकिन मुझे कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बहरहाल इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अब बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, और इमरान खान ने खुद भी इस खदशे का इजहार किया कि 80% इम्कान है उनको और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतलात ये हैं कि सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 5000 की नफरी तैनात की गई है, जिसमें रेंजर्स भी शामिल है, जिसमें पुलिस के दस्ते भी शामिल हैं। और ये भी खबरें हैं कि बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ आएंगी, और पहले इमरान खान एटीसी कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर नैब में जाएंगे। और जो नैब का तरीक़ेकार है, नैब के जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक चूंकि इमरान खान नोटिस का जवाब दे चुके हैं, चूंकि इमरान खान तहकीकात में पूरा ताउन कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी की कोई गुंजाइश या कोई मकसद बनता नहीं है। लेकिन जो इंतजामात हैं, जो खदशात हैं इमरान खान के, उनके मुताबिक 80% इम्कान है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि हो सकता है कोई मौजज़ा हो और जस्टिस उमरता बंदियाल वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। इसी तरह मुझे उम्मीद है, अल्लाह पाक से दुआ है कि कोई मौजज़ा हो, इमरान खान को गिरफ्तार आज ला किया जाए। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।